हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को भी लगातार कर रहे होंगे। फ्रेंड, रोज़ की तरह आज मैंने करंट अफेयर और जीके जीएस के क्वेश्चन ले रखे हैं जो आपकी सभी परीक्षा के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा किन परिस्थितियों में की जा सकती है? तो बताइए कौन सा इसमें सही है। तो इसमें से फर्स्ट ऑप्शन सही है, युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो बताइए किसने की थी। राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर या सच्चिदानंद सिन्हा। तो प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। ऑप्शन डी। हाल ही में स्वर्णिम मिथिला समिट 2024 का आयोजन बिहार के किस जिले में हुआ? तो बताएं स्वर्णिम मिथिला समिट 2024 का आयोजन बिहार के किस जिले में हुआ है? मुंगेर, मधुबनी, पश्चिमी चंपारण या पूर्वी चंपारण। तो ये हुआ है मधुबनी में, बिहार के मधुबनी में। अगला है, हाल ही में घोषणा के अनुसार अंतिम संस्कार के लिए बिहार के सभी पंचायतों में किसका निर्माण किया जाएगा? तो बताइए वृद्ध आश्रम धाम का, बिहार धाम, शांति धाम या मुक्ति धाम का। तो अंतिम संस्कार के लिए बिहार में जो है मुक्ति धाम का निर्माण किया जाएगा। अगला है, हाल ही में भीमबाध वन्यजीव अभयारण्य में भीमबाध इको पर्यटन केंद्र में किस वन विभाग में इको पर्यटन सुविधा विकसित की गई है? तो बताएं किस में विकसित की गई है इको पर्यटन केंद्र? मुंगेर वन प्रमंडल, सहारनपुर, राजस्थान या बिहार। तो ये की गई है मुंगेर वन प्रमंडल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सीडीएस ने नई दिल्ली में दूसरे सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो आप बताएं किस सीडीएस ने, पहले तो सीडीएस है, दूसरा उन्होंने नई दिल्ली में दूसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन किया है। तो कौन है? सीडीएस जॉन सिन्हा, सोमनाथन, मनीष दुबे या फिर सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने। तो ये हैं सीडीएस जनरल अनिल चौहान। इन्होंने किया है नई दिल्ली में दूसरे सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत भूटान की सीमा पर पहली बार एकीकृत चेक पोस्ट दर्राक का किस स्थान पर उद्घाटन किया गया है? तो बताएं असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मंगलुरु। कहाँ पर किया गया है बताइए। तो ये हुआ है असम में, फर्स्ट ऑप्शन असम में हुआ है दर्राक का उद्घाटन। अगला है, हाल ही में फ्रांस और आर्मेनिया के साथ साथ भारत का शीर्ष हथियार निर्यातक देश कौन सा बना है? तो भारत ने सबसे ज़्यादा हथियार कहाँ पे निर्यात किए हैं? फ्रांस, आर्मेनिया और उसके साथ कौन सा एक और देश है? बताएं जल्दी से। यूएसए, रूस, सिंगापुर, मुंबई, कौन सा है?
तो ये किया है यूएसए में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्यूएस एशिया रैंकिंग 2025 में भारतीय स्थानों में से किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? बताइए जरा कि भारतीय स्थानों में किस स्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है क्यूएस एशिया रैंकिंग में? आईआईटी मद्रास, दिल्ली, राजस्थान या आईआईटी मुंबई? बताइए जरा, तो कौन सा है वो? तो ये है आईआईटी दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रूस ने जिम्बाब्वे के किस दूसरे पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है? बताएं इन चारों में से कौन सा है कि जिसे रूस ने जिम्बाब्वे के दूसरे पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है? बताएं। तो ये किया है जिमसैट 2, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में देश की दूसरी जल मेट्रो परियोजना कर्नाटक के किस स्थान पर प्रारंभ हो रही है? तो बताइए जल्दी से कि देश की दूसरी जल मेट्रो परियोजना कर्नाटक के किस शहर में प्रारंभ हो रही है? तो ये हो रही है कर्नाटक के मंगलुरु में। इससे तो आप ऑप्शन से ही बता देंगे इसका सही आंसर मंगलुरु में, क्योंकि ये सब तो अलग अलग राज्य हैं, कर्नाटक का तो मंगलुरु ही है। अगला है, हाल ही में एडेलग्यू हुरून इंडिया फिलैंथेरोपी लिस्ट 2024 में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? बताएं किसे प्राप्त हुआ है? कियर्सन जॉर्ज, शिव नाडर, धर्मेंद्र, नारायण, पीके मिश्रा? तो एडेलग्यू हुरून इंडिया फिलैंथरोपी लिस्ट 2024 में इसमें शिव नाडर है, इन्हें शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन बी राइट है, शिव नाडर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने FIDI विश्व शतरंज रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया है? संजीव रैना, अर्जुन एरिगैसी, बीबी मिश्रा, आरती सिंह? बताइए किसने हासिल किया है FIDE विश्व शतरंज रैंकिंग में दूसरा स्थान? तो ये है अर्जुन एरिगैसी, ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म कहाँ हुआ? बताइए उनका जन्म कहाँ हुआ था? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बन सकता है। बताएं। तो शंकराचार्य का जन्म हुआ है केरल में। केरल में हुआ है शंकराचार्य का जन्म। अगला है, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो बताएं किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो ये बाबर का मकबरा भारत में नहीं है। तो फ्रेंड अब हम कुछ रिवीजन क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि करंट अफेयर है रोज़ चेंज होते रहते हैं, तो हम इनका रिवीजन नहीं करेंगे तो हम भूल जाएंगे। तो इन्हें याद रखने के लिए इनका रिवीजन तो ज़रूरी है, तो हम कुछ क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो पहला है, हाल ही में अमेरिकी व्हाइट हाउस की पहली महिला चीफ ऑफ स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है सूसी विल्स। अगला है, हाल ही में रोहिणी नैयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है?
तो बताएं रोहिणी नैयर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? अभी मैंने कल ही बताया। तो ये है अनिल प्रधान। हाल ही में बिहार एवं भारत की पहली ट्रांस वुमेन दरोगा कौन बनी है? तो ये बनी है मानवी मधु कश्यप। अगला है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने सदर सम्मेलन को राज्य उत्सव घोषित किया है? बताइए। तो ये किया तेलंगाना सरकार ने। तेलंगाना सरकार ने सदर सम्मेलन को राज्य उत्सव घोषित किया है। अगला है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में कितने वर्ष तक बाल विवाह उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है 2030 तक। ऑप्शन डी राइट। मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है रिया सिंघा ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण और धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए सुगम ऐप लॉन्च किया है? तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए सुगम ऐप लॉन्च किया है। अगला है, हाल ही में किस सरकार ने 6 जिलों में विशेष आर्थिक जोन की तर्ज पर विशेष शिक्षा क्षेत्र स्थापित करने का फैसला लिया है? तो यह उत्तर प्रदेश। यूएनईपी के ऑयल एंड गैस मीथेन पार्टनरशिप में शामिल होने वाली पहली तेल और गैस कंपनी कौन सी है? तो केयर इंडिया है। हाल ही में अक्टूबर 2024 के हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? तो इसमें भारत की रैंक है हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में 83वां स्थान भारत का है, जिसमें फर्स्ट स्थान पर सिंगापुर आया है। हाल ही में कोदो बाजरा खाने से किस टाइगर रिजर्व में 10 जंगली हाथियों की मौत हुई है? तो बताएं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे टिक मार के रखिएगा। तो ये हुए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व एमपी। माइक्रोटॉक्सिन नामक खाद्य विषाक्त होने से मौतें हुई हैं। ये कोदो बाजरा में माइक्रोटॉक्सिन नामक खाद्य विषाक्तता थी। अगला है, हाल ही में 18 फीट के दुनिया के सबसे बड़े मगरमच्छ कैसियस की मौत किस देश में हुई है? तो कैसियस नाम का मगरमच्छ किस देश में रहता था? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता था ऐसा मगरमच्छ। तो फ्रेंड, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हमने कोशिश किया फ्रेंड कि हम उन क्वेश्चन को लाएं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित हो और जिनकी आप परीक्षाओं में आने की संभावनाएं हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।